अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए से आपको बताएंगे कि अगर किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने हों, कमर पर भी हो, चेहरे पर भी हो, वो ठीक नहीं होते हो, क्रीम लगाने से, दवाइयाँ खाने से अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसको बड़ी परेशानी है। ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। रिश्तों के लिए लोग आते हैं और वो बेचारे किसी के सामने आ नहीं सकती। तो बहुत आसान तरीका अच्छा दोस्तों, हिजामा लगाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन पहले आपने ये करना है कि हिजामा के चेहरा जो है जहाँ पर दाने हैं उसको इस तरह डिटॉल के ज़रिए से, स्पिरिट के ज़रिए से साफ़ करना है। इसके ऊपर चूँकि गिलास जर्जी चिपका नहीं है, इसके अंदर दाने होते हैं तो गिलास जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए पहले इसको साफ़ करें। फिर इसके ऊपर ज़ैतून का तेल या सरसों का तेल, और मैंने तो जो है वो सूरजमुखी का तेल लगा दिया है। तो सूरजमुखी का तेल लगाए, इसके साथ ये गिलास जो है वो चिपक जाता है, इसके बगैर फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि जहाँ हमारे यहाँ ऐसा कमरा नहीं है जहाँ पर बंदा बोल सके, तो ये परिंदों की आवाज़ें आ रही है, इसको मैनेज कर लेना। अच्छा, बंदा चेहरे के पर दाने हो तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए दोस्तों इसके लिए ये है कि बंदा हिजामा लगाए। हिजामा के बाद 6 चीज़ें बिल्कुल ना खाए, चिप्स, चनाचूर, पकोड़े, समोसे और जो फार्मी मुर्गे हैं और ये मछलियाँ हैं ये ना खाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये फिर से निकल आते हैं। और इससे बेहतर कि बंदा कोई कहता है कि कुछ खाने का कुछ दो ऐसा दवाई शवाई ताकि बंदा खाए। इसके ऊपर लगाने के लिए तो कुछ भी ना है, अगर नींबू का पानी इसके ऊपर लगाया जाए तो काफ़ी है, लेकिन कोई क्रीम वीम ना लगाया जाए। ये चेहरा बहुत कीमती होता है, ये ख़राब हो जाए तो फिर मसला हो जाता है। रोज़ाना सुबह सवेरे 1 गिलास गर्म पानी, थोड़ा सा नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच तोहमी मलंगा डालकर रोज़ाना सुबह सवेरे पिएँ, ताकि मैदा ठंडा हो। मैदे की वजह से जो गर्माइश ऊपर चेहरे की तरफ जाती है फिर वो ना जाएगी। और ये 2-3 गिलास भी चेहरे वालों के लिए लगाए जाए, ताकि जो मैदे की गर्माइश है वो ख़त्म हो जाए। पहले ये 3 लगाए जाए, अगर ऊपर वाले 2 हो, नीचे 2 हो तब भी ज़्यादा सुन्नत पॉइंट्स है, तब भी ज़्यादा बेहतर रहता है। इसलिए कि चूँकि चेहरे पर अक्सर दाने मैदे की वजह से होते हैं, तो इसलिए ये 2 गिलास, ये 2 पॉइंट्स भी ज़रूर लगाए जाए। टक लगाने के लिए सबसे आसान काम यह है कि बंदा ब्लेड लेके, जो सर्जिकल ब्लेड होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा तेज़ होते हैं, नुकसान हो ख़तरा है, ये आम ब्लेड है वो लेके उसे टक लगाया जाए। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो दर्द से ब्लेड नहीं लगवा सकता, तो ज़ायलो एड जो लोशन है, ज़ायलो एड वो लगाया जाए। और फिर उसको दर्द महसूस नहीं होगा, वो चूँकि सुन्न हो चुका है। इसके इंजेक्शन भी मिलते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो है वो आपको मालूम है वो तो दांतों के लिए होते हैं, दांत जब निकालते हैं तो वो इंजेक्शन लगाते हैं। और 1 गिलास बिल्कुल सामने की तरफ जो हमने मैदे के ऊपर लगाया है, ये आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 1 गिलास लगाएं, ताकि मैदे की अल्सर, मैदे की गर्माइश और मैदे के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो ज़्यादा बढ़ जाता है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। सुन्नत के मुताबिक जितना भी हम इलाज करते हैं वो सारे के सारे इलाज नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से आया है, ख़ास तौर पर ये हिजामा तो दोस्तों इंसान को जब सेहत मिलती है ना तो वो खुश होता है, और जब बीमार होता है तो वो फिर परेशान होता है। और जवानों में तो इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन जब बंदा 40 साल से ऊपर हो जाता है तो फिर उसको एहसास होता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अपने आप को देखता है वो मैं तो कमज़ोर होते जा रहा हूँ। अब ये बात जो है वो अपने आप को देखना और फिर कमज़ोरी महसूस करना, ये बंदे को और ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। आप हिजामा लगाएंगे महीने में 1 बार या 3 महीने में 1 बार, तो इंशाल्लाह आप अपने आप के अंदर कमज़ोरी महसूस नहीं करेंगे और बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे।
मगर ना बंदा मरने से पहले मरने की तैयारी करना शुरू कर देता है। इसलिए किसी चीज़ की टेंशन लेना सही नहीं है, टेंशन ना लें और इंशाअल्लाह अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखें। जिस दिन किसी ने मरना होता है ना, वो उसी दिन मरता है, ना एक दिन पहले मरता है ना एक दिन बाद में मिलता है। इसलिए मरने की परेशानी ना करें, बल्कि बस अपनी ज़िंदगी जिए। हिजामा जो है सहाबा किराम ने भी लगाया, आजकल बड़े बड़े औलिया बुज़ुर्ग हत्ता के क्रिकेट हज़रात वो भी हिजामा लगाते हैं। आपसे भी दरख्वास्त है कि हिजामा कभी कभी लगा लिया करें। हिजामा से नुकसान नहीं होता, हिजामा से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इतने फ़ायदे कि बंदा जो है वो बता नहीं सकता कि इतने कैसे कैसे मुझे फ़ायदा हो गया है। एक दोस्त है, उसको मैंने हिजामा लगाया, उसके अर्कुन्निसा का मसला था। कुछ दिनों के बाद आया, वो कहने लगा कि मेरा तो अर्कुन्निसा का आपने हिजामा लगाया था, वो बवासीर मेरे कहाँ चले गए, वो भी गुम हो गए। तो इसी तरह एक बंदा एक चीज़ के लिए हिजामा लगाते 2-3 बीमारियाँ और भी ठीक हो जाती है। और गोलियों में यह मसला होता है कि बंदा एक चीज़ के लिए हिजामा लगाता है तो फिर ये हो जाता है कि एक चीज़ तो ठीक हो जाती है कभी कभी, लेकिन दूसरी बीमारी पैदा कर देता है। मैदे के लिए आप गोली खाएंगे तो गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, गुर्दे के लिए गोली खाएंगे तो मैदा ख़राब हो जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारी वीडियो इतनी ही। आपको यहाँ से तस्वीरें भी दिखाते हैं जिनके लिए हमने हिजामा लगाया है मुख्तलिफ़ किस्म की, फिर उनके बाद में हमने तस्वीरें बनाई हैं ताकि आप देख सकें कि चेहरा कैसे साफ़ होता है। वो सामने वाला जो बंदा बैठा है इसकी हमने चेहरे पर वो सामने पेशानी के ऊपर भी हिजामा लगाया है। तो आज के लिए हमारी वीडियो इतनी ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब तो बनता है ना हमारे हौसला अफजाई के लिए। तो ठीक है जी दोस्तों, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सबको सेहतमंद रखे। इतना सख्त गंदा खून निकलते देखो, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।